हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देवांशु सक्सेना और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले न्यू टॉपिक दैट इज रिएक्शंस व्हिच गिव कीटोन्स ओनली एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसके बारे में दो टॉपिक्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो दो टॉपिक्स मैं लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट कि रिएक्शंस व्हिच गिव्स कीटोन्स ओनली और फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दो हमारे टॉपिक्स हैं इस वीडियो में। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। आज के वीडियोस में भी सिर्फ ये दो टॉपिक हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शंस व्हिच गिव्स कीटोन्स ओनली। ठीक, तो फर्स्ट रिएक्शन हमारा है डायएल्किल कैडमियम से। डायएल्किल कैडमियम, ठीक, ये न्यू वर्ड है आपके लिए, न्यू कंपाउंड भी इसको हम कहते हैं, दैट इज आपके लिए न्यू कंपाउंड है। तो ये है डायएल्किल कैडमियम। तो डाई से आप समझ रहे हैं कि दो, एल्किल मतलब दो एल्किल ग्रुप्स। ठीक, और कैडमियम आपको पता होगा Cd, ये होता है कैडमियम का सिंबल। ठीक, तो इसको अगर डायएल्किल कैडमियम हम ले लें तो R2 और Cd ये होगा R2CD। R हमारी कोई भी एल्किल ग्रुप और कैडमियम हमारा Cd। ठीक, तो बेसिकली हम जो इस में लेते हैं, इस रिएक्शन में लेते हैं, वो हम लेते हैं CH3 का होल ट्वाइस और Cd। ठीक, तो ये है हमारी डायएल्किल कैडमियम। तो सबसे पहले तो इसका रिएक्शन भी आता है और इसकी कभी कभी प्रिपरेशन भी आती है कि इस डायएल्किल कैडमियम क्या प्रिपरेशन करिए। ठीक, तो वो रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, वो पहले देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे CH3। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन देखेंगे कि ये CH3 का होल ट्वाइस और CD कैसे बनता है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। CH3 MgBr प्लस हमने यहाँ पे लिया कैडमियम क्लोराइड। ठीक, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा इनका, क्लोरीन ग्रुप का और MgBr ग्रुप का ये एक्सचेंज हो जाएगा। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारा MgBr और ये कैडमियम क्लोराइड है, डाइक्लोराइड। तो ये यहाँ पे हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस और ये हो जाएगा CD, CH3 का होल ट्वाइस CD प्लस MgBr Cl यहाँ से रिलीज हो जाएगा। हमारा डिजायर्ड कंपाउंड ये था, हमें मिल गया CH3 का होल ट्वाइस और CD। तो ये हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया। ये भी जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो रिएक्शन है जिसको हम अप्लाई करने वाले हैं, इसका अप्लाई करेंगे CH3 का होल ट्वाइस और CD डायएल्किल कैडमियम। वो कैसे होगा, तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एसिल क्लोराइड होना चाहिए। एसिल क्लोराइड, हमने रोजेनमुंड रिएक्शन में पढ़ा था कि एसिल क्लोराइड हमारा जाकर के वो PDBaSO4 में फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम एल्डिहाइड में, लेकिन यहाँ पे हम एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करेंगे कीटोन में। देखेंगे कैसे। तो एसिड हमारा क्लोराइड हम कोई भी ले लें, अगर CH3COCl, ये एसिड क्लोराइड है। ठीक है, और हमने यहाँ पे अगर ले लिया CH3 का होल ट्वाइस और CD, तो ये अल्टीमेटली जाकर के क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH3 प्लस CdCl, ये यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, कीटोन मिला। ठीक, कीटोन मिला। अब एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बोलते हैं एसीटोफिनॉन को आप प्रोड्यूस करिए या फिर प्रोडक्शन ऑफ एसीटोफिनॉन, ऐसी रिएक्शन बनाइए। ठीक है, तो एसीटोफिनॉन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक आपकी तो जनरल हो गई एक रिएक्शन। अभी क्वेश्चन आता है एसीटोफिनॉन का। ठीक है, एसीटोफिनॉन, सबसे पहले एसीटोफिनॉन का आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि एसीटोफिनॉन है क्या। ठीक है, तो एसीटोफिनॉन जो है हमारा वो होता है बेंजीन के ऊपर अगर कोई ये लगा है, जैसे एसिल क्लोराइड था और यहाँ पे बेंजील एसिल क्लोराइड। ठीक, तो इसका हमें प्रोडक्शन करना है, इसका प्रोडक्शन करना है।
तो इसका प्रोडक्शन कैसे होगा, ये यील्ड कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एसिटोफिनॉल जो होता है CH3 होता है, Cl बता रहा हूँ, CH3 होता है, ये होता है एसिटोफिनॉल। ठीक, CH3। तो हमें क्या चाहिए, एसिल ग्रुप चाहिए होगा हमें सबसे पहले। तो हमें यहाँ पे एसिल ले लिया, ग्रुप एसिल क्लोराइड। हमने यहाँ पे फिर से CH3 का होल ट्वाइस और CD ले लिया। ठीक, अल्टीमेटली जाकर के ये कंपाउंड यहाँ पे एसिटोफिनॉल बन जाता है, दैट इज एसिटोफिनॉल। ठीक है, ये है हमारा एसिटोफिनॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें पूछते हैं प्रोडक्शन ऑफ एसिटोफिनॉल। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एसिल क्लोराइड ग्रुप लेना है बेंजीन के साथ में। एसिल क्लोराइड ग्रुप हमारा ये बना हुआ है, एसिल क्लोराइड ये है, और हमारे पास में डाई एल्किल कैडमियम ये है, डाई एल्किल कैडमियम। ठीक, एक ही रिएक्शन। तो इस तरीके से हम कीटोन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन तो ये होगी। सेकेंड रिएक्शन हम देखेंगे फ्रॉम साइनाइड या फिर नाइट्राइल्स। दोनों एक ही ग्रुप है, बस उसमें छोटा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो दोनों के ही हम मानते हैं, फ्रॉम साइनाइड्स और नाइट्राइल्स, दैट इज CN ग्रुप जिसका होता है, इसको हम बोलते हैं साइनाइड या फिर नाइट्राइल। ठीक, तो इसका हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए कि बेसिक चीज क्या है, कहाँ से क्या कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो कोई हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, CH3CH2 MgBr ले लिया, और यहाँ हमने एक नाइट्राइल ग्रुप ले लिया, अगर मान लीजिए CH3 हमने Cn ले लिया। ठीक, CH3Cn ले लिया। तो अब क्या होना है, यहाँ से ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, नाइट्रोजन से नेगेटिव लिया पार्शियली। ठीक है, ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव, MgBr से पार्शियली पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, सबको पता है। ठीक, तो ये जाकर के अट्रैक्ट होगा किसमें, इसमें। तो हो जाएगा क्या, CH3C, और हमने यहाँ पे ले लिया CH2 और CH3। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पे, NBNMgBr। ठीक, ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O देंगे। बड़ा कंपाउंड है तो 2 जगह हमको हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और MgBr OH और प्लस अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था, इसको हम क्या बोलेंगे, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट। तो ब्यूटेन 2 ओन, ये हमारा ग्रुप है। ठीक, यहाँ पे MgBr हाइड्रोलिसिस के बाद में ये हो जाता है, और ये अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक, तो सेकंड में हमारा जो मेथड था वो ये था, फ्रॉम साइनाइड एंड नाइट्राइल। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक, थर्ड मेथड देखते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। थर्ड, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हमने एल्डिहाइड के भी प्रोडक्शन में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन से वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन किसका, एल्डिहाइड का। लेकिन यहाँ भी कीटोन्स से भी हम, कीटोन्स का भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक, अगर यहाँ पे ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, एल्काइन है। इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 मर्करी सल्फेट, हमने यहाँ पे H2O दिया, H2O को हम H+OH- ले सकते हैं। अब यहाँ देखें ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन मार्कोनिको रूल लग सकता है। तो नेगेटिव पार्ट किस पे आता है, उस कार्बन के पास में जहाँ पे हाइड्रोजन लेस हो, तो ये यहाँ आ जाएगा, और H पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। हमारे पास में क्या बचा, CH3COH
ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड और CH2। अब क्या होना है, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे जाके यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, CH3 C बॉन्ड O यहाँ पे हो जाएगा CH3, दैट इज इसको हम बोलेंगे प्रोपेन टू ओन, कीटोन बन गया। तो ये थी हमारी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन जिससे हम कीटोन बना सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड कीटोन की कैसे होती हैं। Second point, that is physical properties. फर्स्ट हमारा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, दैट इज वो वाटर में सोल्यूबल है कि नहीं। तो कीटोन्स जो होते हैं, कीटोन्स आर मोर सोल्यूबल देन एल्डिहाइड्स। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके पास कीटोन्स के पास में दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, जितने भी एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स, देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लेते हैं CH3COCH3, ठीक, ये कीटोन है, इसके आसपास में क्या है, दो एल्किल ग्रुप है, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ये और एक ये। तो जितने ज्यादा एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक, एल्डिहाइड हमने ले लिया CH3CH2O, तो ये जो है हमारा ये C2H5 ही तो हुआ, यानी कि एक ही तो हुआ, एक ही हुआ ना। तो इसके पास में क्या है, दो हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसके पास में उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, वो पोलैरिटी इंक्रीज कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पोलैरिटी इंक्रीज कर देता है, दैट्स व्हाई कीटोन्स आर मोर सोल्यूबल देन एल्डिहाइड्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा। अगर सेकंड पॉइंट देखिए बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कीटोन्स का, वो लेस होता है किससे, एल्कोहल से एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक, और ज्यादा किससे होता है, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से। तो ये दो पॉइंट हैं कि कीटोन्स जो होते हैं एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, बिकॉज एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा बड़े हो जाते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग उसकी करते हैं तो ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो इस वजह से उनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और कीटोन्स का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो एल्डिहाइड से भी ज्यादा होता है। एल्डिहाइड से अगर कंपेयर करें एल्डिहाइड से तो भी ज्यादा होता है, क्योंकि कीटोन्स का जो डाइपोल मोमेंट होता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को तो हम कंपैरिजन करते हैं, तो वो जो होता है कीटोन्स का ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट, जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो कीटोन का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई इसकी बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा होती है। ठीक है, दिस वाज द वीडियो इन विच वी हैव डिस्कस्ड दैट द रिएक्शन व्हिच गिव्स ओनली कीटोन्स एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो ये था हमारी वीडियो। होप यू लाइक इट एंड होप यू अंडरस्टैंड वेल। Please do share and subscribe the channel. Thank you so much.